घमंडी टीचर और गरीब स्टूडेंट। भानुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। वहाँ पर एक छोटा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जहाँ पर इंग्लिश टीचर रीटा मैम पढ़ाया करती थी। रीटा मैम बहुत घमंडी थी और उसको बच्चों को पढ़ाते वक्त बीच में डिस्टर्ब करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि रीटा मैम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसको अपने इंग्लिश टीचर होने पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बच्चे ने मैम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। मैम मैम आप ये बताइए कि हम अंग्रेज़ी में सबको एक ही वर्ड यू से क्यों पुकारते हैं? हमारे हिंदी में तो कहते हैं आप, तुम, तू, लेकिन अंग्रेज़ी में सबको यू बोलते हैं। ये भला कैसी बात हुई? राजू, तुम क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। इस तरह के सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। जाओ, जाकर बाहर खड़े हो जाओ, और आइंदा से मेरी क्लास में अगर कोई भी फालतू का सवाल किया ना तो तुमको छड़ी से पीटूंगी। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। उसके बाद राजू बेचारा चुपचाप से कक्षा से बाहर चला जाता है। एक दिन स्कूल में एक बच्ची जिसका नाम रहता है लवी, वो एडमिशन लेती है। लवी पढ़ने में बहुत होशियार होती है और लवी की माँ उसको घर में भी पढ़ाया करती हैं। लवी, तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ माँ, मैंने होमवर्क कर लिया, बस मुझे एक सम समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज़ माँ, आप मेरी हेल्प कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इधर आओ, मैं बताती हूँ। अरे इसका आंसर तो बड़ा ही इजी है। आजकल तुम मन लगा के नहीं पढ़ती हो लवी। अब तुम्हारा एडमिशन नए स्कूल में करवा दिया है, ठीक है? वहाँ पर ठीक से पढ़ना और मैम जो भी समझाए ना उसको ध्यान से सुनना और हर सवाल का जवाब देना, ठीक है? हाँ माँ। तो ठीक है, चलो अब जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल से तुमको स्कूल जाना है। ठीक है माँ, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। उसके बाद लवी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह वो नई यूनिफॉर्म पहनकर अपने स्कूल पहुँचती है। लवी रीटा मैम की क्लास में ही जाती है। अब रीटा मैम क्लास में आती हैं और सभी बच्चे रीटा मैम से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। चलिए लेसन 4 निकाल लीजिए। अब रीटा मैम क्लास में पढ़ाना शुरू करती है और लिखते लिखते वो एक स्पेलिंग गलत लिख देती है और लवी खड़ी हो जाती है। मैम, ये स्पेलिंग तो आपने गलत लिखी है मैम। मेरी मम्मी ने तो ये स्पेलिंग दूसरी बताई थी, पर यहाँ पर तो आप इसको गलत लिख रहे हो। स्टैंड अप। क्लास में टीचर से सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी टीचर को गलत ठहरा रही हो। चलो बाहर जाके धूप में कान पकड़ के खड़ी हो जाओ और आइंदा से इस तरह का सवाल मत करना। लवी बाहर चली जाती है। बड़ी मुश्किल से लवी का दाखिला इस स्कूल में होता है क्योंकि लवी बहुत पैसे वाली नहीं होती है, लेकिन लवी के मम्मी पापा उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। लेकिन लवी यहाँ स्कूल में आकर खुश नहीं होती। पहले ही दिन सवाल करने पर घमंडी टीचर ने उसको क्लास के बाहर कर दिया था। लवी बाहर धूप में खड़ी खड़ी रोती रही और जब छुट्टी हुई और वो घर पहुंची तो लवी ने सारी बात माँ को बताई। लवी की माँ ने लवी को समझाया और बोला, बेटा, हो सकता है तुमसे मिस्टेक हो गई हो। कल तुम ध्यान रखना और कोशिश करना कि तुमसे कोई मिस्टेक ना हो। अगले दिन फिर लवी जाती है और रीटा मैम फिर से गलत वर्ड लिखती है और लवी से रहा नहीं जाता। वो रीटा मैम को टोक देती है। इसके बाद तो रीटा मैम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो लवी की छड़ी से पिटाई लगाने लगती है और ये सब करते हुए आखिरकार प्रिंसिपल की नज़र रीटा मैम पर पड़ जाती है। रीटा मैम, ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह से बच्चों को कोई मारता है? ओ सर, वो ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी मुझसे, इसीलिए मैंने इसको मारा। तभी कक्षा के सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। नो सर, मैम सब बच्चों के साथ ऐसा करती हैं और ठीक से पढ़ाती भी नहीं हैं, गलत सलत पढ़ाती हैं। ओह, तो ये बात है। रीटा मैम, आप प्रिंसिपल रूम में आइए
और अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख कर दीजिए और हमारे स्कूल से तुरंत बाहर हो जाइए। हमारे स्कूल में ऐसी टीचर की कोई जगह नहीं है। उसके बाद रीटा मैम बहुत माफ़ी मांगती है, पर प्रिंसिपल उसको स्कूल से बाहर कर देते हैं और फिर नई टीचर सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है। ऐसे करके उस घमंडी टीचर से सब बच्चों को मुक्ति मिल जाती है।